और चलिए अब रुक करेंगे खबरा तहसील का और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जयपुर के सिवार गांव में कलश यात्रा, हवन कुंड और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। भगवान लक्ष्मीपति जगदीश महाराज मंदिर में 19 जनवरी को होगा आयोजन। 25 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन को लेकर ग्रामवासी हर्षोल्लास के साथ तैयारी में जुटे। सांबर के राजकीय शाकंभर पीजी कॉलेज में एनसीसी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। जयपुर से प्रथम राज बटालियन के अधिकारियों ने कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स को दिया परेड और सैन्य प्रशिक्षण। शिविर में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डीसी डूडी सहित अनेक लोग शामिल हुए। राजगढ़ के टोड़ी और ग्राम पंचायत राजपुर बड़ा में शिविर का आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह बढ़ाना और योजनाओं का सभी ग्रामीणों को लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखा जा रहा था। अधिकारियों को दिए गए लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश। सांगानेर में विज्ञान भारती राजस्थान के तत्वाधान में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। प्रदेश के विभिन्न विज्ञान अनुसंधान एवं शैक्षणिक 18 संस्थाओं के निदेशक एवं कुलपति हुए शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुष्ठान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम में गति का सुझाव दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में रेलवे का अधिकारी बताकर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी। बदमाशों ने ठगे 5 लाख रुपए। आरोपी खुद को बताता था रेल मंत्रालय दिल्ली में सीनियर अकाउंटेंट। किशनगढ़ बास थाना पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, जांच में जुटी है पुलिस। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर क्षेत्र में अचानक हुआ मौसम परिवर्तन। धुंध और ठंड के कारण आम लोग हो रहे परेशान। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार थमी। और अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। सीकर के फतेहपुर स्थित जानकी वल्लभ मंदिर में धनुर्मास महोत्सव आयोजित किया गया। धनुर्मास महोत्सव में गोदंबा विवाह उत्सव मनाया गया। महंत संत गोपेशाचार्य महाराज ने पूजा अर्चना की और कई क्विंटल प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। झुंझुनू के पलानी में चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप। पलानी के नजदीक झेड़ी गांव की 28 वर्षीय मंजू देवी की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने गलत नसें काटने का डॉक्टर पर लगाया आरोप। अस्पताल के बाहर परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर हुआ आयोजन। पेंशन, पानी, बिजली व सड़क की समस्या सहित कुल 15 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से पेंशन की 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजस्थान में सबसे ठंडा रहने वाला फतेहपुर जम गया है। 6.2 डिग्री गिरावट के साथ -1.7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। पिछले 15 दिनों से कोहरे और शीतलहर की मार झेल रहे हैं लोग। कुछ दिनों तक तापमान जमाव बिंदु पर रहने की संभावना। और अब करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। फलौदी के कोलुपा बूजी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने किया शिविर का निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा शिविर का वास्तविक उद्देश्य वंचितों को लाभान्वित करना हो। फलौदी में मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के आवास पर जाकर दी गई बधाइयां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर दी बधाइयां। जोधपुर देहात उत्तर जिला महामंत्री रतन मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दी बधाई और शुभकामनाएं। फलौदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार मंगवाने से पहले धरा गया आरोपी। कुख्यात गैंगस्टर के नाम से आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर हथियार के वीडियो और फोटो अपलोड करना पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर कई बड़े गैंगस्टरों से संपर्क में था आरोपी। बनियाणी के नवनियुक्त उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा ने कार्यभार ग्रहण किया। ग्रामीणों और उपखंड कार्यालय के कर्मचारियों ने स्वागत किया और बधाई दी। हाल ही में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर किए थे आरएएस अधिकारियों के तबादले। केशव कुमार मीणा को सवाई माधोपुर से किया गया स्थानांतरण। बालोतरा में लघु उद्योग का भारती का उद्यमी सम्मेलन और सम्मान समारोह। नवनिर्वाचित विधायकों और उद्योग मंत्री के बिश्नोई का किया गया स्वागत। पचपदरा विधायक चौहटन एमएलए, सिवाना एमएलए सहित केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कई विधायक और मंत्रियों का किया गया सम्मान। और अब बात करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों की। जालोर के साला में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित। एसडीएम ताराचंदा वेकट ने ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए फरियादियों से संवाद किया। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए।
पाली की देसूरी पंचायत समिति की साधारण सभा हुई आयोजित। देसूरी पंचायत समिति भवन में एसडीएम भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में हुई आयोजित सभा में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुद्दा छाया रहा। सभा में तहसीलदार, सरपंच सहित पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। पाली में मेरा पाली मेरा सहयोग अभियान के तहत शहर भर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसे लेकर नगर परिषद आयुक्त अशोक बिश्नोई ने आमजन से अपील की। शहर की सुंदरता में मेरा पाली मेरा सहयोग अभियान के तहत सहयोग करने की अपील की गई। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी के निर्देश पर चलाया गया अभियान। पाली शहर के पुराना हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पानी की जर्जर टंकी को किया गया ध्वस्त। प्रक्रिया को पूरा करने से पहले एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को करवाया गया खाली। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत टंकी को किया गया ध्वस्त। पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने एसपी ऑफिस से बाइक चुराने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दोनों शातिर चोरों ने एसपी ऑफिस की पार्किंग से चुराई थी कांस्टेबल की बाइक। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी की एक और वारदात को किया कबूल। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। पाली के पावा गांव में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। युवक को गंभीर झुलसी हालत में सुमेरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां से उसे पाली रेफर किया गया। झुलसे युवक का चिंताजनक हालत में पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है। पाली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक में चुनाव से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चुनाव में नियोजक विभिन्न प्रकोष्ठों को प्रभारी अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पाली में भाजपा पुणे शहर राजस्थान प्रकोष्ठ के महामंत्री बने नरसिंह राजपुरोहित, जिसे लेकर प्रवासी राजस्थानियों ने खुशी जताई। प्रवासी राजस्थानियों को विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने एवं विशेष ट्रेन से राजस्थान लाने में निभाई थी भूमिका। और चलिए रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। और चलिए लगातार खबरें आपको बताते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और चलिए सीधा रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही अनूपगढ़ में विकास कार्यों को मिली नई गति। रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में किया शामिल। रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा सुसज्जित। रेलवे विकास समिति ने रेलवे स्टेशन पर मिठाई बांटकर जताई खुशी, साथ ही केंद्र सरकार का जताया आभार। और चलिए बात करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों की। ब्यावर में श्री मारू सेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ने पोषवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री मारू सेन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ठाकुर जी महाराज के दाल के हलवे और दाल के बड़े का भोग लगाया गया, जिसके बाद ठाकुर जी की आरती की गई। आरती के बाद श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया गया। टोंक में संचालित अवैध बूचड़ खानों का मामला। अवैध बूचड़ खाने हटाओ कमेटी से जुड़े सदस्यों ने कलेक्टर सौम्या झा से की मुलाकात। कमेटी ने पुराने स्लॉटर हाउस को ध्वस्त करने और मौके पर स्थायी पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग की। टोंक में सक्रिय चोर गिरोह का आतंक। 5 नकाबपोश चोरों ने सोनवा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बोला धावा। पेट्रोल पंप के कमरे का कांच खोलकर गए अंदर और घर में रखे करीब 1,30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जांच में जुटी है पुलिस। टोंक के NH 52 पर सड़क हादसे का सिलसिला लगातार जारी है। सदर थाना इलाके के देवड़ी मोड़ के पास में सड़क हादसे में बाइक सवार की घटना स्थल पर मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा आयोजित। 5 फरवरी को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सामाजिक न्याय सभा का होगा आयोजन। सम्मेलन के मद्देनजर BL भाटी ने की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से मुलाकात। 18 और 13% राजकीय सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की मांग। अजमेर डिस्कॉम की नगर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का 12 जनवरी से होगा आगाज। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में 17 जिलों की 16 खेलों में लेंगी भाग। प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी शामिल। अजमेर वृत्त की करीब 500 से 600 खिलाड़ी लेंगे भाग। ब्यावर में रेलवे कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाकर रेलवे कार्मिकों के हितों में फैसला लेने की आवाज उठाई। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत ब्यावर रेलवे स्टेशन पर कार्मिकों ने आंदोलन का समर्थन दिया। ब्यावर की साकेत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सिल्वर प्लेट चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी 12 सिल्वर प्लेट बरामद की जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
नागौर की मिर्ता में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दो पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का भी मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। निडवाना की निम्बी खुर्द ग्राम पंचायत में बदहाल सफाई व्यवस्था। नियमित रूप से साफ सफाई व्यवस्था नहीं होने से चारों ओर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत में इस प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था के नाम पर बजट लिया जाता है और नालियों में सफाई नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निडवाना में नए जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने किया पदभार ग्रहण। नए जिले में सरकार की योजनाओं को लेकर करेंगे काम। सरकार की योजनाओं को आमजन तक फायदा मिले इसको लेकर करेंगे प्रयास। सफाई व्यवस्था को लेकर भी करेंगे नए कलेक्टर बाल मुकुंद असावा। निडवाना में विधायक यूनुस खान के आवास पर हुई जनसुनवाई। ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों से की मुलाकात और सुनवाई के दौरान समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सैकड़ों लोग ग्रामीण क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे विधायक आवास पर। नागौर में अपहरण और पॉक्सो एक्ट मामले में फरार दो आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 4 महीने से फरार अशोक साद और कमल साद को किया गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसला कर ले गए थे साथ। पीड़िता ने अपहरण और दुष्कर्म का दर्ज करवाया था मामला। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का टोंटोरा कोठी नाथनाम स्कूल में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आयोजित की जा रही है 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। सांसद ने बारीकी से जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए निर्देश। क्विज शो जीतने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। निडवाना में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। खुनखुना थाना क्षेत्र के केराब गांव के नजदीक हुआ हादसे के बाद शव लाया गया जिला अस्पताल। मृतक युवक की रताऊ गांव निवासी अमजद मिरारी के रूप में हुई शिनाख्त। निडवाना की कुचामन नगर परिषद वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव के परिणाम घोषित। कांग्रेस उम्मीदवार संपत्ति देवी चावला घोषित की गई है विजेता। संपत्ति देवी चावला ने 23 वोट से हासिल की जीत। और अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। चीबा पड़ौद भगवानपुरा के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। क्षतिग्रस्त पुलिया की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिया का निर्माण कराने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। कोटा के इटावा में हाड़ कबाने वाली सर्दी और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की थपी रफ्तार। दिन में भी हेडलाइट का उपयोग कर रहे वाहन चालक लोगों को लेना पड़ रहा अलाव का सहारा। झालावाड़ की पड़ावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गला व्यापारी के गोदाम से हुई सोयाबीन चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा निवासी सरफराज मंसूरी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 13 कट्टे सोयाबीन के बरामद किए। झालरापाटन में राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू। शहर को साफ सुथरा कर दुधिया रोशनी से सजाया गया है। जगह जगह LED लाइट लगाई जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था होगी। कानपुर के रचलाई में कुएं से पानी पीने के दौरान एक व्यक्ति का पैर फिसल गया। घर नहीं लौटने पर खेतों पर पहुंचे परिजन। कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल ले गए परिजन। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बूंदी में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। घने कोहरे के आगोश में लिपटे गांव शहर। वाहनों की थमी रफ्तार। कोहरे और कड़ाके की ठंड में लोगों की बिगड़ी दिनचर्या। घरों में दुबकने को मजबूर है लोग। बूंदी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन बसेरो का किया औचक निरीक्षण। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक जय यादव भी साथ में रहे मौजूद। शहर में स्थित नरेन बसेरो के में सभी मूलभूत सुविधाओं को औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। झालावाड़ की झालरापाटन में चाइनीज मांझे बेचने वाले पर हुई कार्रवाई। नगर पालिका और पुलिस ने अवैध रूप से बिक रहे 56 नग चाइनीज मांझे की गिरगिड़ियां जब्त की है और मांझे को जलाकर नष्ट किया गया है। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टन टोकरी बालाजी मंदिर पर हुई चोरी की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार और एक बाल अपराधी को निरुद्ध किया। झालावाड़ के संतरे देश में हो रही विदेशों में अपनी धाक जमा चुके हैं और यहाँ के संतरे की मिठास से झालावाड़ की पहचान होने लगी है। देश में नागपुर के बाद संतरे की सबसे बड़ी आवक झालावाड़ में होती है। बूंदी में वन कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने वन कर्मचारियों को बंधक बनाकर की मारपीट। और चलिए रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का।
प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पुराने कागजों और रिकॉर्ड को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका परिसर में कचरे में बड़ी तादाद में फेंकी गई सरकारी रिकॉर्ड की फाइलें, सरकारी दस्तावेजों को आवारा गोवंश अपना निवाला बनाते नजर आए। राजसमंद के नेहरू युवा केंद्र संगठन में विद्यार्थियों को मेरा युवा भारत पोर्टल के लिए प्रशिक्षण पर पंजीयन करवाया गया और उनके परिवारजनों को भी अधिक से अधिक पंजीयन करवाने का आह्वान किया गया। बहुप्रतीक्षित मावली मारवाड़ रेलवे आमान परिवर्तन के दूसरे चरण का कार्य शुरू हुआ। राजसमंद के चारभुजा रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ कार्य। सालों की मांग पूरी होते देख आमेर क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल। राजसमंद में 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिषद में स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में हुआ 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल एसपी सुधीर जोशी ने किया। मेवाड़ के प्रसिद्ध शनि महाराज आली का खोला गया दानपात्र से निकले 14,79,078 रुपए का चढ़ावा। दानपात्र से निकले छोटे नोट और सिक्कों की गिनती होना भी बाकी है। शनि महाराज मंदिर कमेटी की मौजूदगी में खोला गया मंदिर का दानपात्र। सलुम्बर के बस्सी गांव में पैंथर का आतंक देखने को मिला। नहर के पास आयुर्वेद अस्पताल क्षेत्र की आबादी में आया पैंथर ने बाड़े में घुसकर गौ माता को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों में भय का माहौल देखने को मिला। 28 दिसंबर को इसी गांव में एक पैंथर पिंजरे में हुआ था कैद। चित्तौड़गढ़ में कथा सुने गए व्यापारी की एक्सीडेंट में मौत। व्यापारी श्यामलाल का हुआ अंतिम संस्कार। व्यापारी श्यामलाल की बेटियों ने दिया अर्थी को कंधा। भीलवाड़ा के आसिंद में चोरों के हौसले बुलंद। 2 मकान और 1 मंदिर को बनाया निशाना। चोरी के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस की व्यवस्था पर उठे सवाल। मकान से लाखों रुपए के आभूषण सहित नकदी हुई पार। और अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। डूंगरपुर में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर प्रशिक्षण। शहर के विजयराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में प्रथम प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित सिंह ने लोकसभा चुनाव के आयोजन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में चोरों का आतंक। करीब आधा दर्जन से अधिक चोरों ने आधा दर्जन से अधिक मकानों पर बोला धावा। लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और चलिए